महर्षि जरत्कारु के पितरों ने कहा कि वंश परंपरा बढ़ाने के लिए वत्स तुम विवाह कर लो। महर्षि राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि जो मेरा नाम है जरत्कारु, कन्या का भी नाम जरत्कारु ही होना चाहिए, तभी मैं विवाह करूंगा। विधि का विधान तो पहले से ही रचा गया था। नागराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु था। तो नागराज वासुकी ने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। ऋषि जरत्कारु ने कहा कि देखो भाई, मैं तो ठहरा साधु संत, तुम्हें अपनी बहन का पालन पोषण खुद करना पड़ेगा, तभी मैं विवाह करूंगा। और जब तक ये मेरी आज्ञा मानेगी, मेरे किसी भी कार्य में ये बाधा नहीं डालेगी, तब तक मैं इसके साथ रहूंगा। जिस दिन इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे कार्य में बाधा डाला, मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। नागराज वासुकी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने नागराज वासुकी को पहले ही बता दिया था कि जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे और उस सर्प यज्ञ से बचाने की क्षमता जरत्कारु के पुत्र में ही होगी। इसीलिए तुम यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना। विवाह हो गया और जरत्कारु अपनी पत्नी के साथ नागलोक में ही रहने लग गए। पत्नी खूब सावधानी पूर्वक ऋषि की सेवा करने लगी। एक दिन ऋषि साधन भजन करके यज्ञ आदि करके थक चुके थे। शाम के समय वे अपने पत्नी के गोद में सर रखकर सो गए। पत्नी ने सोचा कि अभी संध्या का समय होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। यदि मैं ऋषि को जगाती हूँ तब ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और यदि सूर्यास्त हो गया, ये संध्या नहीं कर पाए, तो इनका धर्म खराब हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँ? उसने निश्चय किया कि भले ही ये मुझे छोड़ दें, लेकिन मेरे पति का धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पत्नी ने नम्रता पूर्वक कहा कि देव, सूर्य नारायण अस्ताचल पर जा रहे हैं, उठिए, संध्या वंदन कीजिए, आपके अग्निहोत्र का समय हो गया है। ऋषि उठे, लेकिन क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने कहा कि नाग कन्या, तूने मेरा अपमान किया है। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। मेरी नियम निष्ठा ऐसी है कि मैं रोज सूर्य भगवान को शाम के समय अर्घ देता हूँ। मैं सो गया तो क्या हो गया, सूर्य भगवान अस्त नहीं होते। मेरे नियम की निष्ठा का लोप करने में किसी भी देवता का सामर्थ्य नहीं है। ऋषि उठे और वहां से चल दिए, लेकिन उस समय पत्नी जरत्कारु गर्भवती थी और उन्हीं के गर्भ से आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने सर्प यज्ञ रोका। आज भी सांपों से बचना है तो मुनि राजम आस्तिकम नमः, इस मंत्र का जप करते ही सर्प भय नष्ट हो जाता है। इस प्रसंग से हमको ज्ञात होता है कि नियम में यदि साधक की निष्ठा है ना, मंत्र जाप में निष्ठा है, सूर्य के अर्घ देने में निष्ठा है, अथवा तो कोई भी नियम में निष्ठा है, यदि वह निष्ठा पक्की है, तो किसी भी देवी देवता या मृत्यु में भी सामर्थ्य नहीं कि आपके नियम के निष्ठा को वे खंडित कर सकें। मृत्यु भी एक बार आएगी ना, तो आपका नियम यदि अधूरा है, आप नियम कर रहे हैं, तो मृत्यु भी आपका वेट करेगी खड़े होकर। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो नियमनिष्ठ महापुरुषों के जीवन में मैंने खुद देखे हैं। जैसे हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के भाई जी हो गए। वे जब सत्संग करने बैठे तो उनको ध्यान ही नहीं था, संध्या हो चली, सूर्यास्त हो गया। उनको बाद में ध्यान आया कि अरे मुझे तो अर्घ देना था सूर्य भगवान को। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही पीछे मुड़े सूर्यदेव की ओर, सभी सभा के लोगों ने देखा सूर्यदेव फिर से ऊपर आए, महाराज श्री ने अर्घ दिया, सूर्यदेव फिर चले गए। तो नियम में इतनी निष्ठा होती है कि कोई भी देवी देवता उस नियम को तोड़ नहीं सकता। ऐसा ही एक प्रसंग रावण के भी जीवन में आता है। रावण को शत्रुओं ने पकड़ लिया और उसे बांध दिया, उसकी बलि देनी चाहिए। तब रावण कहता है मुझे मेरा नियम करने दो। शत्रु कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना नियम नहीं करने दूंगा, ये तुम्हारी चाल है। रावण कहता है कि अपने गुरु से पूछ कि अगर मैं नियम कर लूँगा उसके बाद तू बलि देगा, तब तेरी बलि स्वीकार होगी। यदि मैं नियम नहीं कर पा रहा हूँ और तूने मेरी बलि दे दी, तो देवी तेरी बलि स्वीकार नहीं करेगी। उस दूसरे दैत्य ने अपने गुरु से पूछा, तब उनके गुरु ने कहा बिल्कुल सत्य कह रहा है रावण। रावण का वेद पाठ का नियम था। रावण ने अपने वेद पाठ का नियम पूरा किया और नियम की निष्ठा का ऐसा प्रभाव कि रावण के सैनिक आ गए और उस दूसरे दैत्य को हरा दिया। रावण बंधन मुक्त हो गया। तो नियम में इतनी निष्ठा होनी चाहिए हमारी। नियम भले ही कुछ भी हो सकता है। आप मंत्र जाप का नियम ले कि मैं रोज 10 माला जरूर करूँगा अथवा तो करूँगी। रोज सूर्य भगवान को अर्घ देने का नियम लें कि मैं रोज सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करूँगी। फिर आप भले ही कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही यात्रा में क्यों ना हो, लेकिन आपका ये नियम टूटना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपके जीवन में कोई नियम है या नहीं। यदि नहीं है तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी नियम है। भगवान राम जी के भी जीवन में नियम था, भगवान श्री कृष्ण के भी जीवन में नियम था। ठीक है, नियमनिष्ठ पुरुषों का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। हरे कृष्ण।